हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज है आपका वोकैबुलरी सेशन नंबर 152। सुबह हो चुकी है, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी 152 की। ठीक है, आप सबको पता है कि वोकैब में बेटा हम आपके लिए डेली सेशन लेके आते हैं और इस सेशन में हम बात करते हैं आपको वर्ड्स की, जिसमें हम वर्ड्स को बेटा सीखते हैं, याद करते हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ये एक ऐसा सेशन है जहां वोकैब के साथ साथ अपनी रीडिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव करते हो। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करता हूं आज की आपकी कोट के साथ में। ठीक है, एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की। इफ यू फेल डाउन यस्टरडे स्टैंड अप टुडे। बिल्कुल सही बात है। अगर कल आपके सामने फेलर आ गया है, आप फेलर से स्ट्राइक किए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप कभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो खड़े हो जाओ, दोबारा से शुरू करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो और आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इफ यू फेल डाउन यस्टरडे स्टैंड अप टुडे, तो आज बेटा आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी आज की फैक्ट है। फैक्ट ऑफ द डे कहता है आज बच्चों जन औषधि दिवस है। ठीक है, ये आज का आपका दिन है। वैसे तो हम बात करें, वैसे आज आपकी होली है। ठीक है, सेलिब्रेट योर होली। ओके, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने कुछ पैसेज पढ़े होंगे तो पैसेज की बात कर लेते हैं। बेटा कल आपको जो पैसेज दिया गया था पढ़ने के लिए, आप मुझे बताएं कि उसके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनजीए। आपने पैसेज पढ़ा है तो बताएं यूएनजीए की फुल फॉर्म क्या होगी। भाई हमने कहा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जेनरिक असेंबली, यूनाइटेड नेशनल्स जनरल असेंबली या फिर यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेडली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, अब तक आपने सोच लिया होगा करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर देखो भाई, ये आंसर वही दे सकता है जिसने पैसेज पढ़ा है। जिन्होंने पैसेज नहीं पढ़ा उनको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was abstained from votes in the at the UN and refused to join the sanctions against Russia। बेटा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जल्दी से बताओ किसके लिए मना कर दिया गया था। ठीक है, who refused, तो इंडिया, अफ्रीका, ब्राजील या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इन सब के लिए यूज हुआ है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सब को ये सब थे ना, ये सब ने एब्सटेन कर दिए थे फ्रॉम वोट्स एट द यूएन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बताएंगे, ये एक बेटा आपके लिए स्पेलिंग एरर आता है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ कौन सी स्पेलिंग गलत होगी। इस वर्ड का यूज कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एब्सटेन फ्रॉम, रेफरेन फ्रॉम। किन के बाद हम हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा एब्सटिनेंस। बेटा डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों, डी करेक्ट आंसर होगा। चलो अब हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। ये आपका सबसे फेवरेट सेक्शन है। ठीक है, सभी लोगों का बेटा सबसे फेवरेट सेक्शन है। तो आप मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो मैं आपको सारे वर्ड याद दिलवा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है मोनिशन। ठीक है, मोनिशन लिखा हुआ है। अब मोनिशन मैंने कहा था कि एडमोनिशन डांटना होता है, मोनिशन माने भी चेतावनी होती है। ठीक है, दोनों याद आ गए होंगे आपको। तो अब इसका आंसर क्या होगा भाई, इसके लिए मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कैविएट, इसको याद करेंगे। ठीक है, याद आ गया आपको। डोमिनियन में मैंने कहा मिनी कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, छोटा कर देना। और जो डोमिनियन है वो पूरा क्या, ताकतवर। ठीक है, तो मैंने मिनियन भी आपको बताया था कि जो अनइंपोर्टेंट लोग होते हैं, तो डोमिनियन कौन होते हैं, दैट इज द पावरफुल पीपल। ठीक है, पावरफुल लोग होते हैं। ग्रिस्टली वर्ड के साथ में ग्रिस्टली एक वर्ड पढ़ाया था जिसका मतलब होता है कि वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो होता है ना मीट में, उसके लिए यूज किया गया था। तो आपको याद आ गया होगा कि ग्रिस्टली क्या होगा, बहुत बुरा सा, ब्रूटलिटी के लिए यूज किया गया था। लार्सनी, दूसरे का सामान देख के लार टपक जाना, सी आंसर होगा। और अब जो बचा है बेटा स्क्रैप, उसके लिए स्क्रैच होगा। इसमें ई हटा दे तो स्क्रैप यानी कि वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो करेक्ट सीक्वेंस होगी हमारी BEACD। ठीक है, तो चलिए अभी अब शुरुआत करते हैं आपके अपने इंग्लिश क्रंच की। आज हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं देख लेते हैं। तो भाई आज हमारे पास वर्ड है, अगर हम देखें तो आज हमारे पास वर्ड है पढ़ने के लिए, वी हैव द वर्ड्स लाइक कंपोज एंड कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये कंपोज आपने यूजुअली पोम्स के साथ और सॉन्ग्स के साथ सुना होगा कि उसने सॉन्ग्स कंपोज की, पोम्स कंपोज की। और बेटा कंप्राइज करना होता है इकट्ठा करना। ठीक है ना, जैसे कंसिस्ट होता है। तो आपने कहा टू बी द पार्ट्स ऑफ दैट समथिंग इज मेड ऑफ, किसी चीज का हिस्सा जैसे कुछ बना है। एट द टाइम वीमेन कंपोज्ड ओनली 1.6% ऑफ द आर्मी फोर्सेस, मतलब उस समय जो औरतें थी ना वो इतने ही परसेंट आर्मी फोर्सेस में पार्ट ले पाती थी। तो कंपोज करना, बनाना किसी चीज को। ठीक है ना, कंपोज द सॉन्ग्स। नेक्स्ट आपने कहा कंप्रोमाइज, कंप्राइज। बेटा कंप्राइज का मतलब टू हैव
थिंग्स और पीपल एज पार्ट ऑफ मेंबर्स और टू कंसिस्ट ऑफ, जैसे द कोर्स कंप्राइजेस अ क्लास बुक, अ प्रैक्टिस बुक एंड अ सीडी। जो कोर्स है ना उसके अंदर क्या क्या है बेटा कंप्राइज करता है, एक क्लास बुक को, एक प्रैक्टिस बुक को एंड अ सीडी, और एक सीडी को कंप्राइज करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको कोर्स के अंदर मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्राइज। हाँ बेटा कंपोज एंड कंप्राइज, ठीक है, इनके लिए आपको मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। ठीक है, कल के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे कि हमने कल बात की थी इमिटेट की और इंटीमेट की। बेटा इमिटेट और इंटीमेट की कल बात हुई थी, तो ये आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं बेटा आज का आपका वोकैबुलरी। आज हम देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या है। तो मैं सबसे चाहूंगा एक बार एमपीआईपी एप्लीकेशन को बेटा इंस्टॉल कर लेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सॉरी, और साथ के साथ बच्चों टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल से आपको बेनिफिट होगा कि आपको सारी पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिलने लग जाएंगे। ठीक है, द हिंदू वोकैबुलरी, चलो शुरुआत करता हूं, आ जाओ यहाँ पे। वर्ड है सिनर्जेस्टिक। बेटा सिनर्जेस्टिक का मतलब क्या होता है? सिनर्जेस्टिक का मतलब होता है, सिनर्जेस्टिक मतलब सहक्रियाशील। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि साथ में मिलकर काम करना, किसी टास्क को सॉल्व करना। एडजेक्टिव कॉजिंग और इन्वॉल्विंग सिनर्जी, जिसके अंदर सिनर्जी हो, पावर हो, एनर्जी हो, द कंबाइंड पावर ऑफ वर्किंग टुगेदर दैट इज ग्रेटर देन द पावर अचीविंग बाय वर्किंग सेपरेटली। ठीक है, तो सिनर्जी क्या होता है? ग्रुप है जहां पे सब लोग एक साथ काम करते हैं, तो उसी से आपका वर्ड बना है बेटा सिनर्जेटिक, यानी कि सहक्रियाशील होगा। ठीक है, दैट इज एन एडजेक्टिव। ओके, अब बात आती है कि देखो वोकैब कैसे याद हो। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप इस वर्ड को लिखें, स्पेलिंग को, और कम से कम 5 वर्ड आप बोल के दिखाएं। फिर आपको इसी सीक्वेंस में सारे वर्ड्स को लिखते चले जाने हैं, तो आपको वर्ड्स याद होते चले जाएंगे। जैसे द प्रेजेंटेशन वॉज अ सिनर्जेटिक एफर्ट बाय ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास। ये जो प्रेजेंटेशन थी ना, ये सारे के सारे चिल्ड्रन का कलेक्टिव अटेम्प्ट था। अब आप इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हो कि ये आप 4-5 फ्रेंड ने मिलकर करा, तो आपने कहा सर ये हमारा सिनर्जेटिक एफर्ट था, ये हम सबने मिलकर किया है। द ग्रुप एग्रीड टू डेवलप मोर सिनर्जेटिक प्रोजेक्ट्स, मतलब ग्रुप जो है ना वो एग्री है डेवलप करने के लिए मोर सिनर्जेटिक प्रोजेक्ट्स, कि हम और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सिनर्जेटिक। अब बात आता है सिनर्जेटिक का आंसर क्या क्या होगा। देखो भाई, कलेक्टिव अटेम्प्ट हो सकता है, कंबाइनिंग हो सकता है, ज्वाइंट हो सकता है, शेयर्ड हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। तो सारे वर्ड आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्कुल मतलब परेशान करने वाला है। नॉन रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल होता है ना पारस्परिक, मतलब आपने मेरे लिए मैंने आपके लिए, कहते हैं ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है पारस्परिक, तो नॉन रिलेशन मतलब रेसिप्रोकल है, यानी कि तुम्हारा तुम्हारा मेरा मेरा है। ठीक है, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, इंडिविजुअल एक एक का है, इंडिपेंडेंट है, सॉलिटरी है। सॉलिटरी मतलब एकांत वाला है। तो भाई पहला वर्ड होता है आपका सिनर्जेटिक, यहाँ सिनर्जेस्टिक यहाँ कंप्लीट। तो सिनर्जेस्टिक के जितने भी बेटा वर्ड्स हैं सिनर्जेस्टिक, उसके लिए सिनोनिम जो होगा, एक सिनोनिम के साथ आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो वोकैब याद करने का तरीका यह है कि सबसे पहला वाला वर्ड लिखो, अब ये दूसरा वर्ड लिखो, और इसको हम चेन की तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चेन आपको लास्ट तक मेंटेन करनी है। तो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका रिगर। रिगर का मतलब होता है कठिनाई। रिगर, रिगरस पनिशमेंट आपने सुना होगा, कठिनाई होती है। ठीक है, द फैक्ट दैट पीपल आर मेड टू फॉलो रूल्स इन अ वेरी सिवियर वे, मतलब जो पीपल है ना, द फैक्ट दैट पीपल आर मेड टू फॉलो रूल्स इन अ वेरी सिवियर वे, बहुत मुश्किल से बेटा रूल्स को फॉलो करना सिवियर तरीके से। द अनप्लेजेंट और सीवियर कंडीशंस ऑफ समथिंग, सॉरी बच्चों, द अनप्लेजेंट और सीवियर कंडीशंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के अनप्लेजेंट और सीवियर कंडीशंस के लिए बेटा हम रिग्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखते हैं, हमने कहा दे वर पनिश्ड विद अनयूजुअल रिगर, उन्हें बेटा बहुत ज्यादा पनिशमेंट टॉर्चर दिया गया, अनयूजुअल रिगर दिया गया। ठीक है, दे सर्वाइव द रिग्रेस ऑफ द विंटर, वो विंटर का जो वो कठिनाई थी ना, विंटर का जो मतलब बिल्कुल चिल मतलब एकदम ठंडा कर देने वाला, या बहुत ज्यादा जो कड़कड़ाती ठंड होती है बेटा वैसी ठंड थी ना, तो दे सर्वाइव द रिगर ऑफ द विंटर, वो उस रिगर में भी बेटा सर्वाइव कर गए। ठीक है, कहते हैं ना हड्डियां कपकपा देने वाली ठंड में भी वो सर्वाइव कर गए। ठीक, तो देखो क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं बेटा, हार्डशिप हो सकती है, डिफिकल्टी होगा, हार्डनेस होगा, ऑब्स्टिकल होगा, या एडवर्सिटी होगा। ठीक है, सारे के सारे वर्ड रिगर के सिनोनिम हैं, क्योंकि सारे के सारे डिफिकल्टी से रिलेट करते हैं। अपोजिट क्या होगा? एडवांटेज होगा, एड होगा, असिस्टेंस होगा, बेनिफिट होगा और ब्लेसिंग्स होगा। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं कि कहीं ना कहीं रिगर के अपोजिट बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा इंडिजेंस, बहुत अच्छा सा वर्ड है इंडिजेंस। बेटा इंडिजेंस का मतलब होता है गरीबी, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना, गरीब इंसान, बिल्कुल भी खाने के लिए खाना नहीं है,
बर्तन नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, दैट इज कॉल्ड द इंडिजेंस, अ स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर। ठीक है, बड़ा अच्छा सा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, नोट कर लेंगे। आप जल्दी से सारे वर्ड्स को बेटा कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दें। इंडिजेंस हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन द कैपिटल। बेटा कैपिटल में ना, हमारी कैपिटल में जो इंडिजेंस है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या बन चुकी है। द बोथ डाइड इन पॉवर्टी एंड इंडिजेंस, दोनों ही लोग ना बेटा किस में मर गए, गरीबी में और इंडिजेंस में, इंडिजेंस अभाव में, चीजों के अभाव में और गरीबी में, दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट होगा बेटा इसका क्या क्या सिनोनिम होगा, पॉवर्टी होगा, पॉपरिज्म होगा, या इम्प्रोविजमेंट होगा बेटा, पेन्योरी होगा, या पुअरनेस होगा। ठीक है, ये सारे गरीबी है। अपोजिट क्या होगा, बहुत पैसा है, एफ्लुएंट होगा, ऑपुलेंस होगा, रिचनेस होगा, वेल्थ होगा, या वेल्दीनेस होगा। ऑपुलेंस को मार्क करो, ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, बाकी इसमें इम्प्रोविजमेंट को आप मार्क कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारे वर्ड आसानी है। एक पेन्योरी अगर आपको नया लगता है तो इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई जल्दी से आप मुझे सारे वर्ड्स अब लिख के दिखाते जाओ। देखो फटाफट से आप मुझे वर्ड्स ना लिख के दिखाते चले जाएंगे, जो जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि वर्ड्स की चेन आपको याद करनी है। बाद में बस एक काम करना है, एक वर्ड लिखना है जो चेन में है, उसके दो सिनोनिम, दो एंटोनिम्स लिख देने हैं। वोकैब आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, होली का त्योहार है, मुझे पता है आज सारे बच्चे अपने अपने घर पे काम में लगे हुए होंगे, त्योहार की तैयारियां हैं बेटा, और जो होली पे बहुत सारी पूजा पाठ के काम होते हैं, उन सब में भी काफी लोग बिजी होंगे, इसीलिए क्लास में मुझे पता है कि चीजें भी होती हैं, त्योहार त्योहार ही होता है। वर्ड है बेटा प्राइवेशन। प्राइवेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेशन का मतलब होता है अभाव यानी कि कमी, नाउन है। अ लैक ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, मतलब होता है ना कि किसी आदमी का ब्रोक हो जाना, यानी कि उसके पास में जो जीने की चीजें हैं उतनी भी नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि जो बैटरी है वो इतनी कम है कि इससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना कमी हो जाना कि आपका गुजर बसर भी ना चल पाए, यानी कि आपका फोन भी ये कहने लग जाए कि अब मैं नहीं चल सकता हूं, तुम्हें इकोनॉमी मोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बैटरी सेविंग मोड यूज करना होगा। तो आपने कहा इकोनॉमिक प्रिवेशन इज पुशिंग द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। होता क्या है कि इकोनॉमिक प्रिवेशन, जो कमी है ना बेटा इकोनॉमिक की, पैसे की, इज पुशिंग द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। द पुअर का मतलब है सारे के सारे गरीब ये क्राइम की तरफ बेटा चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे हैं ही नहीं, कैसे लाइफ स्टाइल को चलाएंगे। आपने कहा सेवरल विलेजेस सफर्ड सीरियस प्राइवेशन ड्यूरिंग देयर लॉन्ग आइसोलेशन ड्यूरिंग द वॉर, मतलब सेवरल विलेज सफर्ड, बेटा बहुत सारे जो गांव है ना वो सफर करते हैं सीरियस प्राइवेशन से ड्यूरिंग देयर लॉन्ग आइसोलेशन ड्यूरिंग द वॉर, मतलब बहुत सारे गांव बेटा सफर करते हैं सीरियस प्राइवेशन से, कमी से, ड्यूरिंग देयर लॉन्ग आइसोलेशन ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि लंबे समय तक बेटा आइसोलेशन बना रहा ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, तो बहुत चीजों का वहां पे अभाव है, कमियां हैं, बेसिक्स नहीं है। ठीक है, ये वर्ड डेस्टिट्यूशन बहुत काम का है, मार्क करेंगे, इंपोर्टेंट है। डेप्राइवेशन इंपोर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। लैक आसान है, एब्सेंस आसान है, डिनाइल आसान है। इन तीनों वर्ड में कुछ नहीं है, डेस्टिट्यूशन डेप्राइवेशन मार्क कर लेंगे। ठीक है, अपोजिट क्या होगा, कंट्रोल है, ऑनरशिप है, पोजेशन है, एक्यूमुलेशन और गेन है, यानी कि बहुत कुछ है। ठीक है, तो यहां आप एक वर्ड एक्यूमुलेशन, वैसे अभी जल्दी में डिस्कस हुआ था, आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपके लिए काम का वर्ड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है इसे समझ लो बेटा। मीगर का मतलब होता है तुच्छ, बहुत छोटा सा, जैसे इन फिंगर्स में दिखाई दे रहा है ना कि आपने कहा इतना सा बस मुझे चाहिए खाने के लिए, तो आपने कहा तो मीगर तुच्छ होगा। ठीक है, ऑफ अमाउंट और नंबर्स के लिए होगा वेरी स्मॉल और नॉट इनफ। आपने कहा इतने से लड़के आ जाएं या इतने से बच्चे आ जाएं तो हम काम शुरू कर दें, तो किसी ने कहा तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा नंबर है, यानी कि वेरी स्मॉल है और नॉट इनफ, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आज बात करते हैं। देखें बच्चे, ही वॉज हायर्ड फॉर अ मीगर सैलरी। ही वॉज हायर्ड फॉर अ मीगर सैलरी, बेटा ही वॉज हायर्ड फॉर अ मीगर सैलरी, उसको बहुत नॉमिनल सैलरी पे हायर किया गया, यानी कि इतनी कम सैलरी की शायद उसका घर भी ना चल पाए। ठीक, द प्रिजनर एग्जिस्टेड ऑन अ मीगर डाइट। बेटा प्रिजनर्स किस पे एग्जिस्ट करते हैं, मीगर डाइट पे। होता है ना कि बस आपको खाने के लायक, जीवन चलाने के लायक खाना दिया जाता है, यानी कि मीगर डाइट पे आप क्या करते हैं बच्चे, प्रिजनर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें समझ आ गया कि मीगर का मतलब होता है जिससे कोई चीज बस काम चलाया जा सकता हो। ठीक है, अब अपोजिट क्या क्या बन जाएगा, सिनोनिम क्या क्या बन जाएगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, स्पार्स को मार्क करो बेटा, बहुत कम होता है, स्कैटर्ड। स्कार्स आपको पता है, पुअर पता है, स्कैंट आप याद करते हैं कि स्कैंटी मतलब कम होता है। ठीक है, अपोजिट में एडिक्वेट होगा, एम्पल होगा, सफिशिएंट होगा, अबंडेंट होगा, जनरस होगा। ये सारे ही वर्ड बहुत काम के हैं, लेकिन इसमें एडिक्वेट आप मार्क करेंगे, एम्पल आप मार्क करेंगे, अबंडेंट आप मार्क करेंगे। ठीक है, ये तीनों वर्ड बहुत काम के हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक, चलो
बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड की तरफ, लेकिन यहां तक लिखने से पहले आप मुझे जल्दी से सारे के सारे वर्ड्स एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के दिखा दें, एक एक सिनोनिम के साथ में। भाई जल्दी से लिख के दिखाओ सारे के सारे वर्ड, है ना, सिनर्जिस्टिक से लेके अब तक के सारे वर्ड कमेंट सेक्शन में एक बार लिखते चले जाएं। ठीक, आ जाओ। इटर्नलाइज, इटर्नल हमको पता है, इटर्नल, इटर्नलाइज ये क्या होता है बेटा, एक वर्ब होती है। जैसे आपने कहा टू गिव इटर्नल और लास्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कहते हैं ना राधा और कृष्णा का जो लव था वो इटर्नल लव है। इटर्नल का मतलब है जो खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग है, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं इटर्नलाइज या इटर्नल। ठीक है, वो इटर्नल कहलाता है। तो अगर वो इटर्नल कहलाता है तो बताते हैं दिस मेलोडी इटर्नलाइज्ड इट्स कंपोजर। क्या होगा, दिस मेलोडी इटर्नलाइज्ड इट्स कंपोजर। इसकी जो मेलोडी है ना वो इटर्नलाइज्ड करती है किसको, इसके कंपोजर को। ठीक है, दिस मेलोडी इटर्नलाइज्ड इट्स कंपोजर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है दे इरेक्टेड अ स्टैच्यू इन द लविंग मेमोरी ऑफ द फुटबॉलर टू इटर्नलाइज द स्पिरिट ऑफ द गेम। मतलब दे इरेक्टेड अ स्टैच्यू, उन्होंने स्टैच्यू को इरेक्ट किया था इन द लविंग मेमोरी ऑफ द फुटबॉलर टू इटर्नलाइज द स्पिरिट ऑफ द गेम। इटर्नलाइज करने के लिए, मतलब इटर्नलाइज द स्पिरिट ऑफ द गेम, कि गेम की जो स्पिरिट को इटर्नलाइज करने के लिए, हमेशा के लिए वो बनी रहे। तो एक मेमोरी होता है ना भाई, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाती है, किस लिए, कि इटर्नलाइज करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी मूर्ति लगाई गई है, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, मस्जिद बनाई गई, सब कुछ किस लिए, इटर्नलाइज करने के लिए, किसी ना किसी चीज को, कि आपको उनका एवर लास्टिंग इफेक्ट आपके ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या मतलब हो सकता है, कमेमोरेट करने के लिए, है ना, इमोर्टलाइज करने के लिए। अब मैन इज मोर्टल, ये तो सबको पता है ना, मोर्टल यानी कि खत्म हो जाएगा। इमोर्टलाइज कभी भी खत्म नहीं होगा, एवरलास्टिंग है। परपेचुएट है, चलता ही रहेगा। सेलिब्रेट करना, ऑनर करना। ठीक है, इसमें परपेचुएट वर्ड को याद कर लो, ये अच्छा है। कमेमोरेट को याद करेंगे। ठीक है, अपोजिट आ जाओ। एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एनिहिलेट। एनिहिलेट को मार्क कर सकते हैं, ऑब्लिटरेट को मार्क कर सकते हैं, और डिमोलिश आसान वर्ड है। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट हो जाते हैं कि इटर्नलाइज नहीं है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बाकी वर्ड्स लिख के दिखाओ भाई, जल्दी से फटाफट से वर्ड लिखो। आज आप कहेंगे से त्योहार तो है, लेकिन वर्ड तो बड़े नेगेटिव नेगेटिव से आ रहे हैं ना, तो भाई हमने नहीं बनाए होते ना, ये पैसेज जैसा आया है। ठीक है, तो बात ये है कि वर्ड्स ऐसा नहीं कि हमने बनाए हैं, पैसेज जैसा आया है। ठीक है, तो सब कुछ पैसेज पर डिपेंड करता है कि पैसेज हमारा कैसा है। वर्ड अबाउट डिसोल्यूशन है ना, डिसोल्यूशन क्या होता है, निराशा होती है, निराशा। ठीक है, तो निराशा मतलब स्टेट ऑफ फीलिंग सैड एंड अलोन, आप अकेले हैं, बहुत परेशान हैं। द स्टेट ऑफ अ प्लेस दैट इज एम्प्टी ऑफ वेयर एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, जहां सब कुछ बेटा खत्म हो जाता है, ऐसे स्टेट को आप डिसोल्यूशन की स्टेट कहते हैं। ठीक है, चलो आज बात करते हैं, डिसोल्यूशन की स्टेट कहते हैं। इफ यू सफर फ्रॉम डिसोल्यूशन इट इज बेस्ट टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। मतलब इफ यू सफर फ्रॉम डिसोल्यूशन, यदि बेटा तुम सफर करते हो डिसोल्यूशन से, ठीक है, इट इज बेस्ट टू गेट प्रोफेशनल हेल्प, तो ज्यादा अच्छा होगा कि तुम प्रोफेशनल हेल्प ले। होता है ना, कभी कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई किसी मनोवैज्ञानिक से मिल लो। ठीक है, ये लोग आपका इलाज कर देंगे, या फिर आप प्रोफेशनल लोगों से मिलो जो बताते हैं हाउ टू कम आउट फ्रॉम द डिसेक्शन। शी इज सफरिंग फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ अटर डिसोल्यूशन। बेटा शी इज सफरिंग फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ अटर डिसोल्यूशन, कहीं ना कहीं बेटा वो अटर डिसोल्यूशन से सफर कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं निराशा में है। अब निराशा के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये वर्ड होगा बेटा सैडनेस, ये होगा सोरोफुलनेस, ये होगा मेलनकली, मॉर्नफुलनेस होगा, डिप्रेशन होगा। मेलनकली मार्क करने लायक वर्ड है और मॉर्नफुलनेस मार्क करने लायक वर्ड है। ठीक है, अपोजिट जॉय होगा, लेकिन एक्सल्टेशन मार्क करने लायक वर्ड है, इलेशन मार्क करने वाले वर्ड है, रैप्चर मार्क करने लायक वर्ड है, और जुबिलेशन मार्क करने लायक वर्ड है। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आते हैं हैप्पीनेस को रिलेट करते हुए। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने स्मीजन। ठीक है, स्मीजन क्या होता है, स्मीजन मतलब होता है अल्प, जो बहुत कम हो। ठीक है, स्मीजन मतलब होता है जो बहुत कम है, अल्प है। जैसा आप देख रहे हो ना, चम्मच के अंदर बहुत थोड़ा सा कुछ मटेरियल रखा है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट। ठीक है, देखो क्या होगा, तो आपने सेंटेंस लिखे देयर इज नॉट इवन ए स्मीजन ऑफ ट्रूथ इन हर स्टेटमेंट। उसके स्टेटमेंट में कहीं भी सच्चाई का एक क्षण भी नहीं है, मतलब एक छोटा सा बिट भी नहीं है। It was 5 years since I would last seen him, but he had not changed a smeaton। मतलब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, 5 साल से ऐसा का ही है, मतलब 5 साल पहले हम मिले थे, तो it was 5 years since I would last seen him, जब मैंने उसे देखा था। ठीक है, I had last seen him। तो आपने कहा कि बट बेटा, बट ही hadn't changed a smeaton, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, देखो छोटे के लिए क्या होता है, स्पिक होता है, बेटा मार्क कर लेना, बहुत अच्छा सा वर्ड है। बिट आसान है, लिटिल आसान है, स्प्रिंकलिंग आसान है, श्रेड होगा। ठीक है,
अपोजिट क्या है, लॉट है, प्लेंटी है, क्वांटिटी है, लॉट्स है या ओडलीज है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड अपोजिट बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड बेटा आपके अपोजिट बन जाते हैं, ओके। तो भाई यहां तक के आप जल्दी से मुझे एक बार वर्ड लिख के दिखा दो, ठीक है। जल्दी से आप मुझे सारे वर्ड लिख के दिखा दो, क्या यहां तक हमने जो पढ़ा है। ओके चलिए, तो जल्दी से लिख के दिखाओ, फिर शुरू करते हैं बेटा, आगे करें शुरू, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड समझो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिवोलेंस। भाई देखो इसके लिए मुझे लगता है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि ये BANE जब आ जाए तो ये बैड होगा, वर्स होगा, ठीक है। और ये जो BENE आ जाए, BENE, ठीक, ये किसके लिए आता है, दैट इज फॉर द गुड होगा, ये अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो बेनिवोलेंस मतलब होगा परोपकारिता, नाउन होगा द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल, ठीक। काइंड पढ़े रहना, हेल्पफुल पढ़े रहना। नेक्स्ट आ जाओ, the company has a record of benevolence of good causes. The company has the record of benevolence of good causes. बेटा क्या होगा कि जो कंपनी है ना, has a record of benevolence मतलब अच्छाई क्या है बेटा, उसके अंदर रिकॉर्ड है टू गुड कॉजेज के लिए लेके, और रिलीजिंग द होस्टेजेस हैज बीन सीन एज अ जेस्चर ऑफ बेनिवोलेंस। भाई होस्टेजेस को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये किसका साइन है, ये साइन है बेनिवोलेंस का, कि आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है, अच्छा काम करते हैं। तो ये पिक्चर देख के आपको बड़ी सूदिंग सी फीलिंग आ रही होगी, यही बेनिवोलेंस होता है, ठीक है। बेनिवोलेंस के सिनोनिम क्या क्या है, काइंडनेस होगा, मर्सी होगा, ग्रेस होगा, सर्विस होगा, इंटेलिजेंस होगा। अपोजिट इंटरफेरेंस होगा, हिंड्रेंस होगा, ऑब्स्टिकल होगा, इंपेडिमेंट होगा, हर्डल होगा, ठीक है। ये आंसर बनेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा पॉसिटी। क्या बात है, आज तो पूरी गरीबी आके मानेगी, ठीक है। पॉसिटी माने बेटा कमी होती है, पॉसिटी, ठीक है। द फैक्ट दैट देयर इज अ लॉट मतलब टू लिटिल ऑफ समथिंग, कुछ चीजें बेटा बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, उसको हम पॉसिटी कहते हैं। जैसे देयर इज अ पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैनी कॉस्मेटिक्स। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उनके इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है, मतलब आपको नहीं पता कि वो कॉस्मेटिक्स में क्या क्या मिलाते हैं। तो there is a great paucity of information on many of the indices that we may want to consider. There is a great paucity, बेटा हम बहुत बड़ी paucity of information की on many of the indices that we may want to consider, ठीक है। तो paucity क्या होती है बेटा, ये गरीबी होती है, कि मतलब क्या है, great paucity of information है, मतलब बहुत कमी है बेटा किसकी, इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो पॉसिटी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ये तो पुअर से वैसे ही याद आ जाता है, पुअर से पॉसिटी याद आ जाएगा। शॉर्टेज होगा, लैक होगा, डेफिशिएंसी होगा, स्कार्सिटी होगा, डर्थ होगा। ये जो डर्थ वर्ड है इसको नोट कर लेना, जैसे कहते हैं ना देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा होगा, प्लेंटी है, एडिक्वेसी है, सफिशिएंसी है, और वेल्थ होगा, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। तो भाई ये था आज का आपका वोकैबुलरी, ठीक है। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा छोटी क्लास रही आपकी क्योंकि आप लोग लाइव नहीं थे, तो मैंने वर्ड्स बस एक्सप्लेन किए हैं। आज का आपका जो पैसेज है वो है द हार्डशिप्स ऑफ अ कैंसर इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस पैसेज को आप पूरा का पूरा पढ़ के आएंगे, ठीक है। पैसेज आपको बेटा आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। पैसेज पढ़ने से आपकी रीडिंग सुधरी जाती है। और देखो क्लास छोड़ने से पहले एक बार आप मुझे सारे वर्ड्स लिख के दिखा देंगे, मैं आपको एक बार सारे वर्ड्स का रिवीजन दिखा देता हूँ। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है बेटा जैसे क्रियाशील हो जाना, रिगर मतलब टफ हो जाता है, ठीक है, अपोजिट है। इंडिजेंस मतलब हो गया बहुत गरीबी है, प्रिवेशन यानी कि अभाव होगा। फिर हमने बात की बेटा मेगर माने तुच्छ होगा, इटरनलाइज होगा, ठीक है, उससे अलग बात करते हैं, डेसोलेशन होगा, स्मिगन होगा, जो हमने कहा स्मिजन बहुत कम होता है, बेनेवोलेंस होगा जब आप अच्छे की बात करते हो, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सारे टीचर्स की बेटा क्लासेस को अटेंड करना जरूरी है। एम्बाइब की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों होली के बाद में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।